हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट सेम, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 8 का डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें एक टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हम लोगों ने कल इससे पहले वाले वीडियो में देख लिए थे हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इम्यूनिटी, टाइप ऑफ इम्यूनिटी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। हम लोगों ने इसमें देखा था कि इम्यूनिटी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा हम लोगों ने देखा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें हम लोगों ने इसी को डिस्कशन में स्टार्ट किया, इसी को बढ़ाया। यानी हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे थे। इन्नेट इम्यूनिटी में हम लोगों ने फिर से इसमें देखा था कि ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। कि हमारे नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब ये था कि जो है ये हर एक तरह के एंटीजन के प्रति अपना रिस्पांस दिखाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, सभी के प्रति हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी में हम लोगों ने और भी डिस्कशन किया था इन्नेट इम्यूनिटी को। फिर हम लोगों ने कई कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था, उसको लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड किया था, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हम लोगों ने फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर को भी देख लिया था। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। इन सभी को डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का भी कुछ पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने ये देखा था, इससे भी हम अगेन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कई तरह के बैरियर्स यहाँ पर भी हमने देखा था, जिसमें पहला बैरियर हम लोगों ने डिस्कशन किया था सेलुलर बैरियर्स। दूसरा हम लोगों को डिस्कस करना है सेलुलर बैरियर के अलावा, इसको हम लोगों ने डिस्कशन में ले लिया है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेलुलर बैरियर के बाद हम दूसरा बैरियर डिस्कस करेंगे, इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद फीवर को भी इसी में हम लोगों को डिस्कस करना है। फीवर, फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सेलुलर बैरियर कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग इन्फ्लामेटरी बैरियर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं।
तो इन्फ्लामेटरी बैरियर क्या होता है, कैसे काम करता है, इस चीज़ को देखेंगे। इसके अलावा हम फीवर को देखेंगे, फीवर, और फिर हम साइटोकाइन बैरियर को भी देखेंगे। यहाँ पर साइटोकाइन बैरियर, तो इन सभी को डिस्कस करना है। हम लोगों ने सेलुलर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इन्फ्लामेटरी बैरियर को डिस्कस करेंगे, फिर फीवर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, साइटोकाइन बैरियर को। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं साइटोकाइन बैरियर को, इन्फ्लामेटरी बैरियर को। ठीक है, इन्फ्लामेटरी बैरियर को डिस्कस करेंगे हम। पहले इससे पहले कुछ हम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी बैरियर, इन्फ्लामेशन, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमें इंजरी हो जाती है हमारे टिश्यूज़ में, और उस इंजरी के वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब इंटर कर जाते हैं हमारे बॉडी में, और वहाँ पर थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है या इन्फ्लामेशन हो जाता है जहाँ पर इंजर्ड पार्ट होता है। तो बस उसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है कि किस तरह से ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, इन्फ्लामेशन। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर सिंपल सा एक, ये मान लीजिए टिश्यू है और इसमें इंजरी हुई है, यहाँ पर इंजरी हुई है। तो इंजरी की वजह से कई बार क्या होता है, यहाँ से बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं। ये बैक्टीरिया मान लीजिए इंटर किया, यहाँ से कुछ बैक्टीरिया यहाँ से इंटर कर गए। अब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ऐसे ही पड़े रहेंगे और वहाँ पर जो बैक्टीरिया इंटर कर गए। अब इस बैक्टीरिया को किस तरह से हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम इसको मारती है, उस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, जो इंजर्ड टिश्यू है, ये इंजर्ड टिश्यू एक केमिकल रिलीज करता है यहाँ से, जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन दो इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। पहला, ये पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से आपने देखा होगा कि जहां पर भी इंजरी होती है वहां पर हमें पेन होता है। पेन का रीजन ये है कि यहाँ से जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है वो पेन रिसेप्टर को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है और हमें पेन का फील होता है। दूसरा इसका फंक्शन है, ये मास्ट सेल को भी स्टिमुलेट करता है। मास्ट सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है, और ये मास्ट सेल स्टिमुलेट होने के बाद यहाँ से रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं एक केमिकल जिसका नाम है हिस्टामाइन। यहाँ से क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। अब ये हिस्टामाइन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो परफॉर्म करता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। हिस्टामाइन जो है ये एक बेस्ट वैसोडायलेटर होता है, ये एक वैसोडायलेटर का काम करता है। वैसोडायलेटर एक वैसोडायलेटर का काम करता है। वैसोडायलेटर का मतलब हो गया कि जहां पर भी इंजर्ड पार्ट है
वहाँ के ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ये डायलेट कर देगा। जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, चलिए यहाँ मैं ब्लड वेसल्स बनाऊं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है। तो इन ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ये डायलेट कर देगा, और जब ही डायलेट करेगा तो इनके बीच में कुछ स्पेस नुमा संरचना बन जाएगी। ये ब्लड वेसल्स है। अब यहाँ पर क्या हो गई, स्वेलिंग आ गई, और इस स्वेलिंग की वजह से जो सेल्स हैं तो थोड़े से इसमें गैपिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी गैपिंग हो जाती है। और इस गैपिंग का फ़ायदा ये है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जो ब्लड का सर्कुलेशन है इंजरी वाले पार्ट में बढ़ जाएगा, और इस ब्लड के सर्कुलेशन के साथ साथ यहाँ पर जो WBCs हैं उनका लीकेज भी होने लगता है। ये WBC धीरे धीरे करके यहाँ से लीकेज होंगे, और यहाँ से लीकेज होने के बाद ये जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर स्टार्ट कर देंगे मूव करना। धीरे धीरे करके अमीबॉयड मूवमेंट करते हुए ये पहुँच जाएंगे जहाँ पर इंजरी हुई है उस पार्ट पर, और इन सारे सेल्स बैक्टीरिया को धीरे धीरे करके एंगल्फ करना स्टार्ट कर देंगे। ये जो भी बैक्टीरिया हैं, तो इन बैक्टीरिया को क्या करेंगे, ये एंगल्फ करेंगे, यानी फैगोसाइटोसिस करेंगे। और ये जो इनका मूवमेंट है इसे हम डायापिडेसिस कहते हैं। डायापिडेसिस है क्या, वो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो डायापिडेसिस अमीबॉयड मूवमेंट ऑफ WBC, अमीबॉयड मूवमेंट ऑफ WBC। मूवमेंट ऑफ WBC। तो ये WBC क्या करते हैं, अब यहां से अमीबॉयड मूवमेंट करते हुए जाएंगे और इन सारे बैक्टीरिया को खा करके यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोक देंगे। और जब भी किसी भी इंजरी पर, किसी भी इंजर्ड पार्ट पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा तो वह घाव या वह जो भी वुंड है वो जल्दी ही क्योर हो जाएगा। तो इस तरह से इन्फ्लामेशन भी हमारे एक इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। तो इन्फ्लामेटरी बैरियर में हमने देखा कि जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होता है, यानी जहाँ पर भी इंजरी होती है उस इंजर्ड पार्ट में इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग जैसा संरचना मिलता है। अब यहाँ पर होता क्या है, पूरी मैकेनिज्म इसकी ये है, हम लोगों ने देखा कि जो भी इंजर्ड टिश्यू होते हैं वो एक रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, इंजर्ड टिश्यू रिलीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन दो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला, ये स्टिमुलेट करता है पेन रिसेप्टर को, जिसके वजह से हमें पेन होती है। और दूसरा, ये क्या करता है, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है, और मास्ट सेल यहाँ से हिस्टामाइन का रिलीज करते हैं। हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। हिस्टामाइन का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हिस्टामाइन का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यह एक वैसोडायलेटर का काम करता है, जो जहां पर भी इंजरी हुई है उस जगह के ब्लड वेसल्स को क्या करता है, उस जगह के ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। डायलेट करने से एक तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और वहां पर WBC भी जो ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पे जो सेल्स में थोड़ी सी गैपिंग हो जाती है उसके वजह से वो लीकेज करते हैं, और यहाँ से अमीबॉयड मूवमेंट करते हुए ये जाते हैं और सारे के सारे बैक्टीरिया को यहाँ से इंगल्फ कर लेते हैं, और यानी फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इन्फ्लामेटरी बैरियर। दूसरा, अब हम नेक्स्ट चलेंगे अगले बैरियर्स की तरफ, जिसे हम फीवर कहते हैं। फीवर भी हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। फीवर तो फीवर में हम देखेंगे फीवर हमें कब आता है और क्यों आता है। फीवर हम देखते हैं तो फीवर हमें जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उस पैथोजन से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए हमारे पास सोल्जर्स होते हैं, WBC होते हैं, वो उनसे फाइट करते हैं। फाइट करते समय कुछ केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। तो उस पूरी मैकेनिज्म को हम देखेंगे। जैसे कोई पैथोजन है
पैथोजन ये हमारे बॉडी में इंटर कर गया। अब इसे मारने के लिए हमारे बॉडी में WBC बैठे हुए हैं, WBCs। अब ये क्या करते हैं, WBCs केमिकल का सिक्रेशन करते हैं, साइटोकाइन का सिक्रेशन करते हैं। ये केमिकल्स साइटोकाइन, जैसे इंटरल्यूकिन फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ से केमिकल का सिक्रेशन करते हैं जो इन्हें मारने के लिए यूज करते हैं। इंटरल्यूकिन फर्स्ट, ये इंटरल्यूकिन फर्स्ट का सिक्रेशन करेंगे और इसी तरह से ये बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी में क्या करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस निकालेगा, टॉक्सिक या टॉक्सिन रिलीज करेगा। और इन दोनों के ही इंक्रीज होने से हमारे बॉडी में एक और केमिकल बनने लगता है, उस केमिकल का नाम है पायरोजन। पायरोजन की अमाउंट बढ़ने लगती है हमारे बॉडी में, ये पायरोजन की अमाउंट इंक्रीज होती है और ये पायरोजन एक बेस्ट स्टिमुलेटर होते हैं हाइपोथैलेमस के। ये डायरेक्टली जाते हैं हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे और ये हाइपोथैलेमस हमारा थर्मोरेगुलेटर है। यहाँ पर थर्मोरेगुलेशन सेंटर पाया जाता है और स्टिमुलेट कर रहा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये थर्मोरेगुलेटर सेंटर होता है। यहाँ पर थर्मोरेगुलेटर सेंटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली इंक्रीज कर देता है बॉडी टेम्परेचर को, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज होने से बैक्टीरियल ग्रोथ सप्रेस हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि बैक्टीरिया भी क्या है, उसके अंदर भी एंजाइम है और एंजाइम एक निश्चित तापमान तक ही काम करते हैं अच्छे से। अगर उससे ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से फीवर जब भी आता है तो फीवर हमारे लिए उस बैक्टीरिया को या तो उसकी ग्रोथ को मतलब कम करने के लिए या फिर उसे मारने के लिए यूज करते हैं हम। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा फीवर हमें कब आता है, जब भी हमारे बॉडी में कोई पैथोजन इंटर करता है तो WBC उसे मारने के लिए कुछ साइटोकाइन का कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन फर्स्ट है। और ऐसे ही वो पैथोजन भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन रिलीज करता है। इन दोनों के इंक्रीज होने से एक केमिकल का सिक्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, उस केमिकल का नाम है पायरोजन। और ये पायरोजन की अमाउंट जैसे जैसे हमारे ब्लड में या बॉडी में बढ़ती है, ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को और हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते ही जो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा था लगातार, वो लगातार अपनी डिवीजन कर रहा था, अब उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा साइटोकाइन बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर और फीवर। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम लोगों के पास है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स में हम ये देखेंगे कि जैसे कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्टेड सेल है,
मान लो ये कोई सेल है और इस सेल के अंदर, इस सेल में इसका न्यूक्लियस है और ये इसका डीएनए है। अब यहां पर इससे क्या हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, वायरल इन्फेक्शन मान लो हुआ, कोई वायरस आया और इसके बॉडी को, इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया, और जब भी ये इन्फेक्टेड करेगा इस सेल को तो ये अपना जो डीएनए है इसके अंदर इंसर्ट कर देगा, और डीएनए के इंसर्ट होते ही ये बैक्टीरिया, ये जो सेल था ये इन्फेक्टेड हो गया। तो ये सेल कैसा हो गया, वायरल इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल। अब ये जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है, अब यहां से एक केमिकल का सिक्रीशन करता है। ये वायरल इन्फेक्टेड सेल यहां से केमिकल का सिक्रीशन करेगा, और इस केमिकल को ही हम कई तरह के साइटोकाइन का रिलीज करता है ये, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन, कई तरह के इंटरफेरॉन होते हैं, जैसे हम जिसे INF, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये कुछ साइटोकाइंस हैं इंटरफेरॉन, जो कहां से रिलीज होते हैं, ये रिलीज होते हैं इन्फेक्टेड सेल से। और ये सारे के सारे साइटोकाइंस की अगर हम बात करें, जो भी इंटरफेरॉन है, ये कैसे होते हैं, स्मॉल प्रोटीन होते हैं, स्मॉल प्रोटीन। रिलीज कहां से होते हैं, रिलीज फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड सेल्स। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन है, ये कभी भी बैक्टीरिया को किल नहीं करते, नेवर किल बैक्टीरिया, सॉरी वायरस, नेवर किल वायरस। ये वायरस को कभी भी किल नहीं करते हैं, हाँ बस इनहिबिट कर देते हैं उसके ग्रोथ को, inhibit the translation of viral protein। वायरल प्रोटीन के ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देते हैं। अब ये यहां से रिलीज हुए, यहां पर अब दूसरा हम एक सेल बनाएं, ये एक नॉर्मल सेल है जिसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, और ये इसका डीएनए, उसके अंदर ये डीएनए है, डीएनए, ठीक है। तो ये यहां से रिलीज हुआ और इसके सरफेस पर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे केमिकल्स यहां से आए और इसके सरफेस पर अटैच हो गए। अब जैसे ही यहां से अटैच होते हैं, इससे जुड़ते हैं, और इनके जुड़ने से ये डायरेक्टली इसको स्टिमुलेट करते हैं, और ये जो डीएनए है ये एक प्रोटीन बनाता है जिसे एंटीवायरल प्रोटीन कहते हैं, जिसे एंटीवायरल प्रोटीन। ये एंटीवायरल प्रोटीन डायरेक्टली इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जो भी बचे हुए पार्ट्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग अगले वीडियो में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।